संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। नितिन की तरह साथ संगत जी, आज भी हम सबों को समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से संगत करने का परम सौभाग्य साथ संगत जी प्राप्त हुआ है। वाकई में साथ संगत जी, जब हम अच्छे गुण से, अच्छे विचार से रूबरू होते हैं तो दिन भर एक अलग एनर्जी मिलती रहती है। अगर सुबह सुबह सत्संग हो जाए, अच्छे विचार सुन ले, तो पूरा दिन जो है ना, एक अलग एनर्जी, एक अलग जोश, एक अलग जुनून के साथ कोई भी कार्य को करते हैं ना, तो अच्छे तरीके से होता चला जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, बार बार विचार के माध्यम से संत महापुरुष हम सबों को समझाते रहते हैं सत्संग की महत्ता के बारे में, कि सत्संग क्या है, आखिर सत्संग हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। इसके बारे में कहते हैं साथ संगत जी कि सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहलाएगा संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा। जो सत्संग में भाग लेते हैं, जो संत विचार को सुनते हैं, साथ संगत जी, उसे हीरे मोती मिलता है। मतलब कौन हीरा मोती? ये संसारिक हीरा मोती नहीं, वो ज्ञान रूपी, वो शुद्ध विचार मिलता है जो जीवन को जीने का तरीका और सलीका दिला दे। ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा वचन विचार मिलता है साथ संगत जी। इसलिए संत महात्माओं का संग करना हमें बहुत जरूरी है, और इसकी महत्ता को अपरंपार बताया गया कि हमें संतों का संग करनी है। अगर हम चोर डकैत का संग कर लेंगे, अपराधी का संग कर लेंगे, इधर उधर का संग कर लेंगे, तो हम भी साथ संगत जी उसमें रम जाएंगे। अगर वही संत महात्माओं का संग होगा तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। कहते हैं ना कि जब संत महात्माओं का संग होता है तो लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है साथ संगत जी, क्योंकि दिव्य ज्ञान मिलता है सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में जाने से। ऐसा ज्ञान, ऐसा दिव्य ज्ञान जिसकी प्राप्ति के लिए माता सबरी, जो साथ संगत जी न जाने कितने वर्ष इंतजार किए, भगवान आएंगे। मीराबाई, उन्हें भी साथ संगत जी सच्चे सदगुरु की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर जाकर वो झूम उठे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इससे पहले उसको ज्ञान नहीं था तो ऐसा बात नहीं बोला। कब बोला? जब उसको ज्ञान हो गया, जब इस सिद्धार्थ को प्राप्त कर ली, इस परम सत्य से रूबरू हो गए, फिर जाकर वो बोले कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विचार करना होगा साथ संगत जी कि मनुष्य तन हमें भी राम रतन धन को पाने के लिए मिला हुआ है। विचार कीजिए, आज ये संसारिक दौर में, ये भौतिकवादी दौर में उलझकर, फंसकर हम अपने आप को डुबा रहे हैं। आज हमें ख्याल नहीं है कि हमें किस काम के लिए परमात्मा ने यहाँ भेजा था और क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, हर इंसान कार्य करता है, संसारिक कार्य हो चाहे जो कार्य हो, हर इंसान करता है। लेकिन आप जब भगवान का शुक्रगुजार करते हुए कार्य को करते हैं, जब इस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए इस कार्य को करते हैं, तो क्या होता है? वो कार्य भी सफल होता है और मनचित भी आनंद रहता है साथ संगत जी। तो हमें भी जरूरत है, कहते हैं साथ संगत जी, इस मन को निर्मल करने की जरूरत है। जब यह मन निर्मल हो जाता है, पावन पवित्र हो जाता है, तो वाकई में साथ संगत जी परम आनंद मिलता है। और परम आनंद जब मिल जाए तो जीवन का कल्याण निश्चित है। आज क्या हो रहा है? मेरा मन निर्मल है ही नहीं और भगवान को इधर उधर खोज रहे हैं। कहते हैं साथ संगत जी, कबीरदास जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर भाव से कहे कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अरे भैया, कहाँ ढूंढ रहे हो भगवान को? भगवान तो पीछे पीछे हैं। भगवान आप कहाँ, मंदिर में, मस्जिद में, ऊंचे पहाड़ों में, जरूरी नहीं भगवान वही है। भगवान तो जर्रे जर्रे में है, कण कण में विराजमान है, हर जगह विराजमान है। इसलिए कहते हैं कि मन को निर्मल करने की जरूरत है। जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान साथ संगत जी साक्षी परमपिता परमात्मा का दीदार हो जाता है। तो साथ संगत जी, ये वेला, ये समय सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में अरदास विनती करेंगे। सतगुरु, आप तो जनन जनावन हारो, आप तो करण करावन हारो, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा ऐसी सद्बुद्धि देना जो सदा सेवा सत्संग से यमन जुड़ा रहे, टिका रहे। आप जी कृपा करते हुए अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।
धन्यवाद।